Today's topic is question 5th from exercise 5.1 class 12th. Question is the function f defined by fx equal to x if x less or equal to 1, 5 if x greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2. तो इस पर 3 पॉइंट दिए, तीनों को चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, बताना है. तो हम पहले लिखेंगे एट x इक्वल टू 0. एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं. तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले ये थोड़ा सा हम ये रियल लाइन खींच करके थोड़ा फंक्शन को डिफाइन कर लें, डिसाइड कर लें कौन सा फंक्शन होगा. फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है 1 से, 1 यहाँ पर होगा, 1 से ब्रेक हो रहा है. 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन जो यूज होगा, अगर इधर का फंक्शन यूज होगा वो उसके लिए 5 है. fx क्या है 5 के बराबर है. और इधर के लिए जो है, इधर के लिए fx क्या है, ये लेस देन 1 के लिए इट इज़ 1. लेस देन 1 के लिए क्या है फंक्शन fx इक्वल टू x. हमारे फंक्शन का दो हिस्सा है, एक fx इक्वल टू 5 है जिसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और एक fx इक्वल टू है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन है. अब हमको ये फंक्शन डिसाइड हो गया कब इसको यूज़ करना है, कब इसको यूज़ करना है. और 1 पे अगर हमको चेक करना होगा, यहाँ पर जब बात करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की जरूरत पड़ेगी. लेकिन 0 तो यहाँ कहीं आएगा, और 0 के नेबरहुड में ऑलवेज यही फंक्शन यूज होगा, दैट इज x. ध्यान देखिए 0 के नेबरहुड में इसके पहले और बाद में क्या आएगा, यही आएगा, वो तो लेस देन 1 ही रहेगा. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. तो लिमिट x टेंस टू लिमिट एट x इक्वल टू 0 मीन्स x टेंस टू 0 fx फाइंड करेंगे, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या होगा, 0 के लिए fx x यूज होगा. ध्यान से देखिए 1 से कम के लिए x यूज होगा, इसलिए फंक्शन ये लिखा गया x. और अगर हम लिमिट की वैल्यू 0 पुट x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू 0 आ गई. अब हम फंक्शन की वैल्यू पहले हम देख लें, fx मेरा क्या है, 0 के लिए चेक कर रहे हैं. तो 0 के लिए fx क्या होगा, x होगा. और इस पर हमको क्या निकालना है, f0 निकालना है. क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया. आप लिख सकते हो क्लियरली लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0. ये आप लिख सकते हैं. बिल्कुल ध्यान से देखिए दोनों की वैल्यू बराबर है, ये भी 0 आया भी. तो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू किसी फंक्शन की एट एनी पॉइंट दैट इज 0 इक्वल टू f0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इक्वल आ रहा है, इट मीन्स fx इज या f इज, अगर फंक्शन करें f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो फंक्शन क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो, fx लिख दो ज़्यादा सही, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0. चलिए ये बात हो गई. अब हम किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए, 1 पर चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा. चलिए एट x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 के लिए, अच्छा क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 के नेबरहुड में, जब 1 का नेबरहुड हम बताएंगे तो लेफ्ट में हमारा दूसरा फंक्शन होगा, राइट में हमारा दूसरा फंक्शन होगा, इसलिए हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना जरूरी है. तो हम लिखेंगे LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx क्या डिसाइड होगा, 1 से लेस के लिए, 1 माइनस मीन्स 1 से कम, 1 से कम के लिए हमारा फंक्शन क्या, 1 से कम के लिए x होगा. यहाँ से भी देख सकते हो 1 से कम के लिए x, तो हमारा फंक्शन x हो गया. अब x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पे पुट कर देते हैं, 1 पुट करने तो 1 आ गया. तो LHL की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. अब RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx. अब fx यहाँ डिसाइड करना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx क्या होगा, 1 से ग्रेटर के लिए. अब यहाँ देखिए 1 से ग्रेटर के लिए इधर आ जाएंगे तो यहाँ क्या है, फंक्शन की वैल्यू 5 है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 5 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5. x तो इसमें है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 5 ही रह जाएगी. अब यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 5,
ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। तो आगे हमको निकालने की आवश्यकता, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट ही नहीं कर रही, एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। पहला तुम्हारा 0 पे कॉन्टिन्यूस हुआ, लेकिन 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट को चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर, अब एट x इक्वल टू 2 पर हमको देखना है कि 2 एकदम क्लियर है। यहाँ देखिए लाइन पर 2, यहाँ 2 तो इधर कहीं होगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 पे 2 के नेबरहुड में एक ही फंक्शन आएगा, दैट इज़ 5। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की, सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर आएंगे एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, और एफ एक्स 1 से ग्रेटर के लिए 5 है, तो 2 से ग्रेटर के लिए भी 5 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू पहले एफ एक्स देख लीजिए, एफ एक्स क्या है? 5 है, तो एफ 2 कितना हो जाएगा? वो भी 5 होगा, क्योंकि x तो है नहीं। तो फाइनली देखिए ये भी 5 आया और ये भी 5 आया। तो रिजल्ट में क्या लिखें? क्लियर क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू आपको f2 मिल गया। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या है? 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पर कॉन्टिन्यूस है, 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, और 2 पर कॉन्टिन्यूस है। ये इसका आंसर।